अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम देखना है कि पैथोलॉजी के अंदर हमने पढ़ना क्या है, पैथोलॉजी सब्जेक्ट है क्या। तो सबसे पहले पैथोलॉजी की डेफिनेशन है कि हमारे पास ना तमाम जो ना कि सेल्स टिश्यूज़ वगैरह होते हैं ना, इनके जो स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल और फंक्शनल ना एस्पेक्ट्स हैं ना, इनमें कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन आ जाए। ठीक है, तो सेल्स टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल और बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं ना, उनके अंदर ऑल्ट्रेशन आ जाए तो उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी कहेंगे। पहले हमने जो सारी की सारी पढ़ी होती है ना, वो होती हैं बेसिक साइंसेस। ठीक है, जिसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आती है। आगे जो हमने पढ़नी है वो सारी होती हैं क्लिनिकल साइंसेस। इनके दरमियान जो ब्रिज बनता है ना, वो पैथोलॉजी बनाती है। दो तरह की होती है, जनरल और स्पेशल। स्पेशल सिस्टेमिक होती है जो कि 4th ईयर में हम पढ़ते हैं, और ये सिस्टेमिक के अंदर हम सिस्टम वाइज पढ़ते हैं। जनरल के अंदर ना हम सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर जो कॉमन रिएक्शंस होते हैं ना, उनको कोई इंजूरियस स्टिमुलाई गया, उनसे जो कॉमन रिएक्शन उसको हम जनरल में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर ना कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, वो कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आपके पास? सबसे पहला इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है? किसी भी डिजीज़ की इनिशिएटिंग कॉज को हम इटियोलॉजी कहते हैं। ये इटियोलॉजी जो है हमारे पास, अब ये जेनेटिक भी हो सकती है, ये एनवायरमेंटल भी हो सकती है, और मल्टीफैक्टोरियल भी हो सकती है। जेनेटिक किसी म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। म्यूटेशन अब बचपन से भी हो सकती है, बाद में कोई ना एक्वायर भी कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है, इसके अंदर आपके पास ना डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर जो जीन वेरिएंट्स होते हैं ना, तो उनके अंदर जो डिजीज़ उससे एसोसिएट होती हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होती हैं। अब जो एनवायरमेंटल है ना, इसके अंदर फिर कोई इन्फेक्शन हो गई थी, या कोई न्यूट्रिशनल कोई मसला आ गया, केमिकल फिजिकल की वजह से एनवायरमेंटल हो जाती है। और मल्टीफैक्टोरियल में दोनों से जो होती हो वो, जिस तरह अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन हो गई, या फिर कैंसर या डायबिटीज़ मेलाइटस, तो ये मल्टीफैक्टोरियल हो जाती हैं। एटियोलॉजी जो है ना, अब ये सारी की सारी वो बताती है कि कैसे डिज़ीज़ हमारी अराइज़ हुई, कैसे हमारी डिज़ीज़ स्टार्ट हुई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि अब पैथोजेनेसिस की डिज़ीज़ ने आगे डेवलप कैसे करना है। तो डेवलप मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ और प्रोग्रेशन ऑफ डिज़ीज़ जो होगी वो पैथोजेनेसिस होगा। अभी जो पैथोजेनेसिस हमारे पास जो इनिशिएटिंग कॉज होती है ना, वो इनिशिएटिंग कॉज के जैसे ही पैथोजेनेसिस होती है ना, तो उसके बाद फिर उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, और बाकी उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी डिजीज़ की शो होने लग जाती हैं। एग्जांपल में सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह जो हैं, ये हमने बायोकेम वगैरह में पढ़ा हुआ है। इसको पैथोजेनेसिस को पढ़ने के लिए ना हम ओमिक्स वाले वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओमिक्स वाली कुछ टर्म्स हैं, उसमें जिनोमिक्स आ जाता है, उसमें प्रोटियोमिक्स आ जाता है, और उसके अंदर आपके पास मेलाबोमिक्स आ जाता है। तो ये सारी टर्म्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। जिनोमिक्स में ऑब्वियसली जीन्स को, प्रोटियोमिक्स में प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, और मेटाबॉलिक्स सिम्बॉलिक्स जो है उसके अंदर वो मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। खैर, ये सारे बायोमार्कर्स के तौर पे काम करते हैं, जो कि डिज़ीज़ प्रोग्रेशन और थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को शो करते हैं, और यह इस तरह हमें पता चलता है कि हाउ डिज़ीज़ डेवलप्स। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि हमारे पास अब इसके अंदर ना वही जो हमने वो पैथोजेनेसिस से मॉर्फोलॉजिकल चेंज और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ना, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशंस जो ना सेल्स और टिश्यूज़ में होती हैं ना, उनको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं, और ये किसी भी डिज़ीज़ की ना करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि और ये आपके पास कि ना सिर्फ और सिर्फ ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है ना, इनको सप्लीमेंट कौन करता है? इनको सप्लीमेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन और जीन ऑल्ट्रेशंस जो हैं वो करते हैं, और उससे आपके पास हमें ना डायग्नोसिस और उसका जो हमने प्रोग्नोसिस बनाना होता है ना, वो हमें करने में मदद होती है। यानी हमें पता है अगर एपिथेलियम में ये चेंज आई है तो हमने इसको इस तरह सही करना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हो जाती हैं किसी भी डिज़ीज़ की, तो वो क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ उस डिज़ीज़ की, वो जो भी ऑल्ट्रेशन हुई हैं उनकी वजह से अब जो उसके अपीयरेंस के अंदर शो हो रही हैं, वो सारी उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगी। अब इसमें साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, और जिस तरह आगे प्रोग्रेशन हो रही होती है ना डिज़ीज़ की, वैसे हो रही होती है। प्रोग्रेशन में हम क्लिनिकल कोर्स और आउटकम्स पढ़ते हैं डिज़ीज़ का, और इसी को हम ना क्लिनिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन कहते हैं।